स्टूडेंट्स, आपने वॉल लिजर्ड, जिसे गेको या छिपकली कहते हैं, अपने घर की दीवार पर या छत पर चलते हुए जरूर देखी होगी। क्या आपने कभी सोचा है कि ये दीवार पर अगेंस्ट द ग्रेविटी चढ़ती कैसे है? ना तो इसमें कोई गम लाइक मटेरियल निकलता है, ना इसके कोई क्लॉ होते हैं, मगर फिर भी ये बआसानी सरफेस पर चढ़ जाती है। यहाँ तक कि छत पर भी उल्टी चलती हुई नजर आती है। आज मैं आपको लिजर्ड के किसी सरफेस पर चढ़ने के पीछे छुपा वो केमिस्ट्री का सीक्रेट बताने जा रहा हूँ, जो ना सिर्फ साइंसदानों को सदियों से परेशान करता आ रहा है, बल्कि अब तक की सबसे वंडरफुल स्टिकिंग टेक्नोलॉजी बन चुका है। क्या इंसान भी दीवार पर चढ़ने की इस टेक्निक को अपना सकता है? वीडियो में आगे एक बहुत हैरत अंगेज मोड़ आपका मुंतजिर है, आइए जानते हैं। आप अगर किसी छिपकली के फीट का करीब से मुआयना करें तो वहां एक स्मूथ स्किन के अलावा आपको कुछ और नजर नहीं आएगा, मगर इन्हीं फीट को अगर सुपर इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया जाए तो वहां लातादाद हेयर्स नजर आएंगे, जिनका साइंसदानों ने नाम रखा है सेटी। छिपकली के हर फुट में तकरीबन 1 मिलियन सेटी होते हैं। हर सेटी यानी हेयर में 100 से 1000 चमचे नुमा स्ट्रक्चर नजर आते हैं। इन्हें स्पैचुला कहा जाता है। और इस तरह अगर देखा जाए तो छिपकली के एक फुट में तकरीबन 1 बिलियन स्पैचुला होते हैं। हर स्पैचुला का साइज नैनोमीटर में होता है। छिपकली जब अपना फुट किसी सरफेस से टच करती है तो इन्हीं स्पैचुला और सरफेस के मॉलिक्यूलों के दरमियान एक अट्रैक्शन पैदा हो जाती है, जिसे हम केमिस्ट्री की जबान में वैन डर वाल फोर्स कहते हैं। वैसे तो ये एक वीक अट्रैक्टिव फोर्स है, लेकिन जरा सोचिए, जब गेको के फुट में मौजूद करोड़ों स्पैचुला सरफेस के मॉलिक्यूलों के साथ एसोसिएट होते हैं तो यही फोर्स छिपकली के पैरों को दीवार से स्ट्रांगली चिपकाकर उसका वजन उठाने में मददगार होती है। छिपकली का जब एक फुट दीवार से चिपक जाता है तो ये दूसरे फुट को इसी तरह दीवार से चिपकाती है और इसी दौरान में वो पहले वाले फुट को दीवार से उखाड़ती है, मगर इसके लिए उसे एनर्जी चाहिए होती है। ये एनर्जी उसकी टेल प्रोवाइड करती है, जहां एनर्जी फैट की शक्ल में डिपॉजिट होती है। गेको की मूवमेंट में उसकी टेल का एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल होता है। ये मूवमेंट के दौरान छिपकली का तवाजुन बरकरार रखती है। छिपकली की टेल अगर टूट जाए तो उसे चलने में बहुत दुश्वारी होती है, यहाँ तक कि वो गिर जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंसान ऐसे ग्लव्स और शूज बना सकता है जिनमें गेको की तरह सेटी और स्पैचुला हो, जो दीवार के साथ वैन डर वाल फोर्स के जरिए स्टिक हो जाए? देखिए, एक छिपकली का वजन 2 पेंसिल सेल से भी कम होता है, मगर इस वजन को संभालने के लिए करोड़ों स्पैचुला चाहिए होते हैं। तो फिर इंसान के 60 से 70 किलो वजन को संभालने के लिए कितने ज्यादा स्पैचुला दरकार होंगे? ये तो कोई स्पाइडर मैन वाला इमेजिनरी कैरेक्टर ही कर सकता है। मगर क्या आप जानते हैं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक मैकेनिकल इंजीनियर ने अपनी रिसर्चर्स की टीम के साथ मिलकर ऐसे गेको इंस्पायर्ड ग्लव बनाए हैं जिन्हें पहनकर 200 पाउंड का इंसान भी वॉल पर बआसानी क्लाइंब कर सकता है। गेको की ये स्टिकिंग टेक्निक अब इंडस्ट्रीज में और मेडिकल साइंस में भी इस्तेमाल हो रही है। ऐसे नैनो टेप बनाए जा रहे हैं जिनमें गेको की तरह करोड़ों हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और ये सरफेस के साथ वैन डर वाल फोर्स के जरिए स्ट्रांगली स्टिक हो जाते हैं। मेडिकल साइंस में सर्जरी के बाद स्टिकिंग के बजाय वहां कटिंग एरिया पर अब नैनो बैंड लगाए जा रहे हैं, जो कि गेको की स्टिकिंग टेक्निक से इंस्पायर्ड होकर बनाए गए हैं। इसी टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर नैनो रोबोट बनाए जा रहे हैं जो कैंसर सेल तक पहुंच सकते हैं। गेको के मुतालिक एक गलत फहमी लोगों में ये पाई जाती है कि ये जहरीली या नुकसानदेह होती है। तो आपकी इतला के लिए मैं ये बताता चलूं कि गेको की सिर्फ चंद एक स्पीशीज में जहर पाया जाता है, जबकि हाउस गेकोस तो बेजरर होती हैं। इसीलिए इन्हें कई ममालिक में लोग पेट के तौर पर भी रखते हैं।
تو یہ تو تھی گیکو کی ونڈرفل اسٹکنگ ایبلٹیز اور ماڈرن ایڈہیسو ٹیکنالوجی میں ان کا انفلوئنس. ممکن ہے آنے والے وقت میں یہ ہماری روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہو. تو ذرا سوچئے اگر آپ کو بھی گیکو انسپائرڈ گلوز مل جائیں تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آج رات گیکو آپ کے گھر کی دیوار پر چڑھ کر آپ کو یاد دلائے. تھینک یو فار واچنگ.